जय हिंद। हमारे इस 30 डेज 30 मैराथन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको इस चैनल पे मेरे द्वारा वादा किया गया था कि क्लास 12 का 30 दिन में पूरा इंग्लिश कवर किया जाएगा, बट कुछ डिले हुआ। इसके लिए सबसे पहले बार बार सॉरी, माफ़ी याचक हूँ। लेकिन जो वादा किया वो निभाने का कोशिश पूरा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आते जाती है टेंशन तो बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर हमारा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव। आप पेपर पेन ले लीजिए और मेरे आंसर देने से पहले आप सोचिएगा कि कौन सा आंसर होगा, और A B C D जो भी आंसर होगा आराम से आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा कि द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम्ब। नाइटेंगल का अर्थ क्या होता है? बुलबुल। इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो बुलबुल कौन चैप्टर में आता है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। सही है तो सही का निशान लगा लीजिए। आपने जो सोचा सही हो गया तो सही, गलत हो गया तो गलत का निशान। अगला सवाल पे चलते हैं। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, बुलबुल गूंगी पड़ गई है। एंड द डैश विल नोट कम, कौन नहीं आने वाली है? बताइए क्या होगा? ट्रॉल्स, प्रम्स, एंजल, डिस्ट्रेस। कौन नहीं आने वाली है बताइए? तो एंजल नहीं आने वाली है। अब 2 का सी हुआ तो आप सी लिखिए। सही हो गया तो सही का निशान लगा देना अपने कॉपी पे। इस बात का ध्यान रखिए, पट से लिख लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजल हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी एंजल। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हु इज डम्ब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन डम्ब हो जाता है बताइए? कौन डम्ब हो जाता है? एंजल डम्ब हो जाता है। अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा हमारा नाइटेंगल, बुलबुल। बुलबुल डम्ब हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला सवाल। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटेन बाय, यानी ये लाइन किसने लिखा है? तो सबसे पहला ये लाइन लिया गया कहाँ से है? तो ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और उसका राइटर है W.H. अडेन। आंसर डी। अगला सवाल। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर किस चीज़ के बारे में बातचीत करता है? तो बाबू रे, ये चैप्टर जो है ना, फ्रस्ट्रेशन, आदमी के जीवन दुख से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। ये चैप्टर फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, दुख के बारे में बात करता है। अगला सवाल है। अडेन यानी W.H. अडेन ऑन द पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज को इन्होंने जीता है फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम। किस पोएम के कलेक्शन के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि ये जो इसका मतलब होता है, एज मने उम्र, एंग्जाइटी मने होता है दुख दर्द। दुख दर्द से भरा हुआ उम्र कौन सा होता है? बुढ़ापा। आदमी जब बुढ़ारी में जाता है, पूरा दुख दर्द, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा सब काम कर रहा है, की करता है? बंद कर देता है। दुख का जीवन है। अगला सवाल। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश। मानव का जिंदगी किससे अच्छा नहीं है? डेथ से अच्छा नहीं है। जो एक बार गले लगा लेता है फिर उसको छोड़ता नहीं है। सबसे अच्छा डेथ है, मृत्यु है। आंसर क्या हो जाएगा? डेथ, मृत्यु हो जाएगा। अगला सवाल, और उसका रहा ये ऑप्शन। द ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स है, जो यात्री है, आर वी डेथ डैश बीइंग मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, यानी कि ये कह रहा है जो यात्री है वो यात्री कौन है? जो डेथ की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। तो वो कौन है? ह्यूमन है। वो कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या होता है?
आदमी होता है, वो ह्यूमन है, वो आदमी है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? W.H. अडेन हैज रिटेन द पोएम। यानी W.H. अडेन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो W.H. अडेन जो पोएम लिखे हैं वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर लिखे। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, द प्रम्स आर डैश। पोएम पढ़ाए थे, याद कीजिए। प्रम्स कौन है? तो प्रम्स जो है ना वो रोलिंग हो रहा है। प्रम्स का अर्थ होता है बच्चों की छोटका छोटका गाड़ी। बच्चों का छोटा छोटा गाड़ी रोलिंग हो रहा है, लुढ़कता हुआ जा रहा है। कहाँ? कब्र की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कब्र की ओर। अगला सवाल, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बताइए, इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर के लिखा है? W.H. अडेन ने लिखा है। आंसर हो जाएगा W.H. अडेन। अगला सवाल है, अडेन, W.H. अडेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला था? तो W.H. अडेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला था? 1949 में मिला था। अगला सवाल है, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम में व्हिस्परिंग नेवर्स, व्हिस्परिंग नेवर्स कौन है? व्हिस्परिंग नेवर्स है, कौन है? एजेंट ऑफ डेथ है, मृत्यु का दूत है, जो मारने वाला एजेंट है। व्हिस्परिंग नेवर्स मारने वाला एजेंट है, मृत्यु दूत है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि इन द सेकेंड लाइन, जो दूसरा लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का नर्सेस का अर्थ क्या होता है? तो बाबू ये नर्सेस क्या है? नर्सेस भी एक प्रकार का ट्री है। नर्सेस एक प्रकार का क्या है? ट्री है। यहाँ आंसर गलत लग गया है, सी। आंसर हो जाएगा नर्सेस एक प्रकार का ट्री है। अगला सवाल, ट्रोल्स, यानी जो ट्रोल्स है मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आर डैश मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स। ये जो ट्रोल्स यूज किया गया है ना, ये क्या है पता है आपको? ये हो जाएगा हमारा स्कैंडिनेवियन। जो ओल्ड इंग्लिश था ना, ओकरा में दो भाषा यूज होता था, एक होता था लैटिन, एक होता था स्कैंडिनेवियन। तो ये ट्रोल्स शब्द जो है ना, ये स्कैंडिनेवियन है। अगला क्वेश्चन, और उसका रहा ये ऑप्शन, हुज वाइट वाटरफॉल, किसका वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डैश। तो लास्ट डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा? लास्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस माने होता है इच्छा, चाहत, यानी लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, और उसका ये रहा ऑप्शन। अगला सवाल क्या कह रहा है? ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, यानी ये लाइन कहाँ से लिया गया? कौन चैप्टर से लिया गया? तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। अगला सवाल, और उसका ये रहा ऑप्शन, एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल बने होता है फरिश्ता, एंजल बने क्या होता है? फरिश्ता। विल नॉट कम, नहीं आने वाला है, ये कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। अगला सवाल है, फॉर अडेन पोएट्री वाज, यानी जो W.H. अडेन जो है, इसका जो भी पोएट्री होता है वो कौन सा पोएट्री होता है इसमें से? तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो आपका सी हो जाएगा, सीरियस गेम। यानी कि गंभीरता पूर्वक चीज़ पर ये मुद्दा उठाते हैं। जैसे नाउ द लीव्स आर, कितना गंभीर, मृत्यु सबसे अच्छा चीज़, हाय रे हाय, कितना गंभीर सीरियस मुद्दा है। अगला सवाल, और इसका ऑप्शन, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन। इन नर्सेस वाला बात जो आता है कौन चैप्टर में आता है? तो आता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आता है। अगला सवाल हमारा,
W.H. अडेन को पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला था। यानी W.H. अडेन ऑन मैंने जीतना, द प्राइज इन 1948 में कौन प्राइज जीते थे? तो बताइए कौन प्राइज जीते थे? क्या होगा आंसर? पुलित्जर प्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलित्जर प्राइज हो जाएगा। अगला सवाल है हु कौन रन स्क्लॉडिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन का तलाश में कौन भटक रहा है? तो बताइए क्या होगा आंसर? ट्रॉल्स। कौन भटक रहा है? ट्रॉल्स भटक रहा है। बुरी आत्मा भटक रही है अपने भोजन की तलाश में। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल और उसका ये रहा ऑप्शन। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो विस्परिंग नेवर्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। अगला सवाल द डैश द ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर्स, यानी विस्परिंग नेवर्स जो है वो जो है डेथ का कौन है? तो डेथ का मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ डेथ होगा। यहाँ पे डैश लगेगा, डैश मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु दूत है ये, मैसेंजर है, मृत्यु दूत है। कौन? विस्परिंग नेवर्स। जो विस्परिंग नेवर्स है ना वो मृत्यु दूत है। कौन है? वो मृत्यु दूत है। अगला सवाल है द फॉलिंग ऑफ डैश, तो फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स माने पत्तियां, फॉलिंग ऑफ लीव्स पत्तियों का गिरना, रेफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ, मृत्यु की ओर पहुंचने को दिखाता है तेजी से। अगला सवाल डेट वे वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू डैश, ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे डैश है, ठीक है, यहाँ पे डैश 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 है। तो वाटरफॉल से पहले इसमें से कौन सी आएगा बताइए? येलो वाटरफॉल की, रेड वाटरफॉल की, वाइट वाटरफॉल? आंसर क्या हो जाएगा? वाइट वाटरफॉल हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। कर रहा है अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, सोच के बताइए क्या होगा। द हैज यानी कि डैश हैज बिकम डम्ब, यहाँ डैश है, डैश हैज बिकम डम्ब, कौन डम्ब हो जाता है? गूंगी हो जाता है। सी द लेफलेस ट्री, लेफलेस ट्री को देखकर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइटेंगल, बुलबुल। नाइटेंगल डम्ब हो जाती है। कौन डम्ब हो जाती है? नाइटेंगल डम्ब हो जाती है। द लीव्स आर फॉलिंग डैश, बताइए क्या होगा? फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट आंसर हो जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश, तो क्या हो जाएगा बताइए? मस्ट डाई, फ्रीज, प्लग की, स्नैप, पता है? बी आंसर हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स, जो ये सक्रिय हाथ है मरने के बाद फ्रीज हो जाएगा, ठंडी पड़ जाएगा, फ्रीज हो जाना, ठंडी हो जाना। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और घुटनों केवल अकेला पड़ जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहले समरी करवाया जाएगा, और समरी करवाने के बाद समरी जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़ें, और फिर उसका अगला लेक्चर उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।